द्रव में विलयन व वाष्प दाब। ठोसों के द्रव में विलयन को हमने पहले कंसिडर कर लिया था, लेकिन हम यहाँ वाष्प दाब की बात करेंगे। तो यहाँ पर ठोसों में द्रव के विलयन की बात करें तो विलय क्या होगा, ठोस, और विलायक क्या है, द्रव। तो यदि हम ठोस विलय को द्रव विलायक में मिश्रित करें तो विलयन के कुछ गुणों के मान शुद्ध विलायक की तुलना में परिवर्तित हो जाते हैं। वापस बोल रहा हूं, यदि ठोस विलय को द्रव विलायक में मिश्रित किया जाए तो विलयन के भौतिक गुण शुद्ध विलायक की तुलना में कम हो जाते हैं, जैसे वाष्प दाब। तो हमने कहा कि ठोस विलय को द्रव विलायक में मिश्रित करने पर विलयन के कुछ भौतिक गुण शुद्ध विलायक की तुलना में कम हो जाते हैं, जैसे वाष्प दाब। अब वाष्प दाब को पहले हम समझते हैं, फिर बात करते हैं होगा क्या। तो सबसे पहले हम बात करें वाष्प दाब की। तो हम क्या कर रहे हैं, एक खुला बर्तन ले रहे हैं जैसे भगोना, इसमें हम क्या ले रहे हैं, पानी। जब हम इस भगोने में रखे पानी को गर्म करेंगे तो क्या होगा, सतह के अणु ताप ग्रहण करेंगे और वाष्प में बदल जाएंगे। जैसे जैसे हम गर्म करते जाएंगे जल का स्तर कम होता जाएगा और एक समय के पश्चात पूरा का पूरा जल वाष्प में बदल जाएगा। लेकिन मैं अब क्या कर रहा हूं, इसके ऊपर ढक्कन लगा रहा हूं। ये हमने लगा दिया इसके ऊपर ढक्कन। अब मैं ये सतह वाले अणु की बात कर रहा हूं। अब हमने इसके ऊपर ढक्कन लगा दिया है। अब अगर हम इसमें रखे द्रव को गर्म करें तो सतह के अणु ताप ग्रहण करके वाष्प अवस्था में परिवर्तित होंगे। पहले द्रव की जो संख्या थी वो ज्यादा थी, वाष्प की संख्या कम थी। जैसे जैसे द्रव को गर्म करेंगे अब वाष्प के अणुओं की संख्या बढ़ती जाएगी, द्रव के अणुओं की संख्या घटती जाएगी। लेकिन जब साम्य आएगा, साम्य में वाष्प और द्रव के अणुओं की संख्या समान हो जाएगी। अब सतह के अणु जो वाष्प में बदल रहे हैं ये क्या करेंगे, या तो पात्र की दीवार से टकराएंगे या ढक्कन से टकराकर, इसको हम ढक्कन को भी पात्र की दीवार कह सकते हैं। तो वाष्प में बदलने वाले अणु पात्र की दीवार से टकराकर पुनः द्रव की सतह पर दाब डालते हैं। ये जो गैस के अणु हैं ये ढक्कन या पात्र की दीवार से टकराकर पुनः द्रव की सतह पर जो दाब डालते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, वाष्प दाब। लेकिन ये कब लागू होगा, साम्य में। तो वाष्प दाब क्या होता है, द्रव की सतह पर वाष्प द्वारा डाला गया दाब। लेकिन कंडीशन क्या है, साम्य में एक तो साम्य होना चाहिए और दूसरा हमने क्या लिया है, पात्र को बंद किया। बंद पात्र में द्रव की सतह पर वाष्प द्वारा डाला गया दाब। तो बंद पात्र में साम्य अवस्था में द्रव की सतह पर वाष्प द्वारा डाला गया दाब वाष्प दाब कहलाता है। अगर हम विलायक जो द्रव है ये वाष्पशील होता है, विलय जो ठोस है ये अवाष्पशील है, तो वाष्पशील विलायक में अवाष्पशील विलय मिलाएं तो विलयन का वाष्प दाब शुद्ध विलायक की तुलना में कम हो जाता है। तो हमने क्या किया, अवाष्पशील विलय मिलाया, किसमें मिलाया, वाष्पशील विलायक में। इससे जो विलयन बना इस विलयन का वेपर प्रेशर वाष्प दाब कम हो जाता है, किससे, विलायक से। अब हम बात कर रहे हैं ये कम क्यों होता है, कारण की बात करें तो जब अवाष्पशील विलय को वाष्पशील विलायक में मिलाया जाए तो विलयन का कुल वाष्प दाब विलायक के वाष्प दाब से कम हो जाता है। कारण क्या है, कारण यह है कि जो वाष्पन है ये क्या है, सतही प्रक्रिया है। इससे क्या होगा, देखो इस डायग्राम में वापस बना रहे हैं ताकि अपने इजी में समझ में आ जाए। तो ये सतह के अणु में बना,
जब केवल शुद्ध विलायक था यानी जल था तो सतह पर भी केवल जल के अणु ही थे। लेकिन जैसे ही इसमें अवाष्पशील विलय मिलाया जाए, अब क्योंकि हमने विलयन बना दिया है तो सतह पर केवल जल के अणु नहीं लेंगे, अब सतह का कुछ भाग विलय के अणु घेर लेंगे। तो मान लो पहले जब शुद्ध विलायक था तो सतह पर विलायक के अणु 20 थे। अब मान लो 10, जैसे ही विलय मिलाया 10 अणु विलय के आ गए तो शुद्ध विलायक के अणुओं की संख्या कितनी होगी? 10। अब जो ये 10 विलय के अणु हैं ये वाष्पशील नहीं होंगे, इनकी कोई वाष्प नहीं बनेगी। तो जैसे ही हम विलय मिलाएंगे अब विलय के अणुओं की संख्या पहले की तुलना में कम हो जाएगी। जब विलायक के अणुओं की संख्या पहले की तुलना में कम हो जाएगी तो वाष्प में बदलने वाले अणुओं की संख्या भी कम हो जाएगी। देखो वापस बता रहा हूं, पहले शुद्ध जल के अणु थे सतह पर तो पूरे के पूरे अणु वाष्प में बदल रहे थे और वाष्प दाब डाल रहे थे। लेकिन जैसे ही विलय मिलाया जाए सतह का कुछ भाग विलय के अणु घेर लेते हैं, परिणाम स्वरूप सतह पर वाष्पशील विलायक के अणुओं की संख्या में कमी हो जाती है, अर्थात वाष्पन की प्रक्रिया पहले की तुलना में कम होगी तो वाष्प दाब भी कम होगा। ये जो सतह पर विलय के अणु हैं इन्होंने कुछ एरिया कवर कर लिया है, ये वाष्प में नहीं बदलेंगे तो पहले की तुलना में वाष्प कम बनेगी और वाष्प कम बनेगी तो वाष्प दाब भी कम होगा। दूसरी ध्यान रखने वाली बात यह है कि वाष्पन एक सतही प्रक्रिया है और ये जो वाष्प दाब है ये विलय की मात्रा पर निर्भर करता है, न की प्रकृति पर। अगर हम 1 ग्राम ग्लूकोज मिलाएं, 1 ग्राम यूरिया मिलाएं, 1 ग्राम शर्करा मिलाएं तो वाष्प दाब में कमी बराबर होगी, क्योंकि हमने अभी बात की है कि वाष्प दाब विलय की मात्रा पर निर्भर करता है। क्या मिलाया उस पर डिपेंड नहीं करता, हमने कितना मिलाया उस पर निर्भर करता है। तो जैसे ही अवाष्पशील विलय को वाष्पशील विलायक में मिलाया जाए वाष्प दाब शुद्ध विलायक की तुलना में कम हो जाता है। इसका कारण हमने पढ़ लिया है, क्योंकि वाष्पन एक सतही प्रक्रिया है इसीलिए सतह का कुछ भाग विलय के अणु घेर लेते हैं, परिणाम स्वरूप वाष्प दाब कम हो जाता है। अब देखो ऐसे विलयन के लिए विलयन का जो कुल वाष्प दाब है वो हमने पहले कहा था, विलयन का कुल वाष्प दाब 2 घटकों के आंशिक दाब के योग के बराबर होता है। अब क्योंकि यहाँ विलय वाष्पशील नहीं है तो विलयन का कुल वाष्प दाब जो है वो केवल विलायक के वाष्प दाब के बराबर होगा। क्योंकि विलय अवाष्पशील है उसकी कोई वाष्प दाब नहीं बनेगी तो कुल वाष्प दाब जो है विलयन का वो विलायक के वाष्प दाब के बराबर होगा। तो यहाँ राउल्ट का एक और नियम आता है वो है अवाष्पशील विलय युक्त विलयन के लिए राउल्ट का नियम। तो अवाष्पशील विलय युक्त विलयन के लिए राउल्ट का नियम क्या है कि अवाष्पशील विलय युक्त विलयन का कुल वाष्प दाब विलायक के वाष्प दाब के बराबर होता है। अवाष्पशील विलय युक्त विलयन का कुल वाष्प दाब विलायक के वाष्प दाब के बराबर होता है, क्योंकि विलय अवाष्पशील होता है। तो विलयन का जो कुल वाष्प दाब है वो किसके बराबर होगा? मान लो विलायक का वाष्प दाब है PI, तो जो कुल प्रेशर है विलयन का वो विलायक के वाष्प दाब के बराबर होगा। यहाँ PI क्या है? विलायक का वाष्प दाब और P क्या है? विलयन का कुल वाष्प दाब। तो विलयन का वाष्प दाब विलायक के वाष्प दाब के बराबर होगा और हमें पता है वाष्पशील अवयव यानी विलायक का आंशिक वाष्प दाब इसकी मोलबिन के बराबर होगा। मोलबिन मान लो क्या है? XI। तो समानुपातिक निशान हटाएंगे क्या आएगा? PI बराबर P नोट I XI। यहाँ पर PI विलायक का वाष्प दाब, PI नोड विलायक का शुद्ध अवस्था में आंशिक वाष्प दाब और XI क्या है? विलायक की मोलबिन।
और जो पी है यानी विलायक का वाष्प दाब है वही क्या है, विलयन का वाष्प दाब। यदि हम विलायक के वाष्प दाब और मोल बिन के बीच में ग्राफ खींचे, तो क्योंकि रिलेशन बता रहा है कि वाष्प दाब और मोल बिन एक दूसरे के समानुपाती हैं, तो ग्राफ बढ़ता हुआ आएगा। और जहां पर ग्राफ कंप्लीट होता है ये किसको बताएगा, पी नोड आई। तो विलायक के वाष्प दाब और मोल बिन के बीच में ग्राफ खींचने पर ग्राफ सीधी रेखा में प्राप्त होता है। तो ये हमने बात कर ली अवाष्पशील विलय युक्त विलयन का वाष्प दाब। अगर मेरे वीडियोज जो मैं आपको अवेलेबल करवा रहा हूं आपके लिए हेल्पफुल हैं तो मेरे YouTube चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। हम फिर मिलेंगे, धन्यवाद।